हाँ जी बेटा, हाफ स्टोरी होगी थी, अब हाफ और करेंगे। सॉरी। तो हाना कहती कि आप इसको वापस समुद्र के अंदर भी नहीं फेंक सकते, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। अब इसको आप अपने घर ले चल सकते हैं। सदा इंक्वायर्ड कि सर्वेंट क्या कहेंगे। नौकर थे जो उनके घर में, दो थे, एक तो गार्डनर था, एक यूमी थी, मेड सर्वेंट थी इनकी। तो वो कहते कि हम उनको सिंपली बोल देंगे कि ये ठीक हो गया, इसको आप पुलिस के हवाले कर देंगे। और अब जो हमारे बच्चे हैं उनको भी बता देंगे कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। और ये एक जेल वार से भागा हुआ एक अमेरिकन सोल्जर है। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं और उसको अपने घर में ले जाते हैं। तो जो उसकी बॉडी थी वो पूरी तरह डर्टी हुई थी। हाना कहती कि इसकी बॉडी को वॉश करना पड़ेगा। सदाव कहता ठीक है, आप गर्म पानी लेके आओ, साफ़ पानी लेके आओ और मैं इसको साफ़ कर दूंगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ऐसा करो, यूमी जो उसकी मेड सर्वेंट थी उसको बुलाओ, वो चिल्ड्रन को छोड़कर इसकी बॉडी को वो साफ़ कर देगी। तो वो कुछ समय के लिए सोचते हैं, तो लेकिन फिर वो एग्री हो जाती है। लेकिन जब यूमी को ये बात पता चलती है तो वो एंग्री हो जाती है और कहती है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप एक वाइट मैन को अपने घर में लेके आ रहे हो। तो वो क्या करती है कि मैं इसकी बॉडी को वॉश नहीं करूँगी। तो हाना होती है वो खुद उसकी बॉडी को साफ़ करती है अपने हस्बैंड की उसके ऑपरेट के अंदर, क्योंकि उसके बैग के अंदर क्या था, गन शूट था, बैग के अंदर एक गोली लगी हुई थी। तो उसकी बॉडी को साफ़ करती है और अपने पेरेंट्स की वो गन शूट को बाहर निकालने के लिए, उस गोली को बाहर निकालने के लिए ऑपरेट के अंदर पूरी सहायता करती हैं। तो अब क्या होता है, जो उसका ऑपरेशन होता है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। उसकी जो गोली है वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, वो जो प्रिजनर होता है, जो अपराधी होता है, अमेरिकन सोल्जर होता है, उसको थोड़ा सा होश आता है, मटरिंग करता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब हाना है सदाओ की वेटिंग करती है और बोलती है कि सर्वेंट है वो हमारे काम करने के लिए मना कर रहे हैं कि जब तक आप इस आदमी को यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे तो हम काम नहीं करेंगे। क्यों? कहते कि आपने तो मरना ही मरना, आप तो एक अपराध कर रहे हो, एक दुश्मन को अपने घर में जगह दे रहे हो, तो आप तो मरोगे ही मरोगे और हम भी मर जाएंगे, इसलिए हम आपके घर में और नौकरी नहीं कर सकते। तो हाना उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक जख्मी आदमी, जब ये ठीक हो जाएगा तब इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन सदाओ है वो उस कंटिन्यू उसकी केयर करता रहता है और उसकी पूरी तरह से जब तक वो ठीक नहीं हो जाता पूरी रात टेंशन में रहते हैं, पूरा टाइम उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि कहीं बाहर किसी को पता न चल जाए और पुलिस वाले इनको पकड़ ना ले। लेकिन 7th डे क्या होता है, 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें हैपन होती हैं कि कोई भी सर्वेंट अब काम पे नहीं आया है और उन्होंने एक लेटर लिखा है और बोल दिया कि हमारा हिसाब कर दो और आपने जो हमें सेवाएं दी हैं, आपने जो हमें नौकरी दी थी उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जब तक ये घर में रहेगा तब तक हम अपनी सेवाएं आपको नहीं दे सकते। और दूसरी बात थी कि डॉक्टर सदाओ को बुलावा आया था, जो जनरल द ओल्ड जनरल इज इन द पेन अगेन, जो ओल्ड जनरल था, रिटायर्ड जनरल है, उसका जो इलाज था वो डॉक्टर सदाओ कर रहा था। तो बुलावा आया था कि उसको फिर दोबारा पेन हो गया है। डॉक्टर सदाओ आपको पता है कि एक साइंटिस्ट भी और एक सर्जन भी था, तो इसने अकेला सर्जन ही था, एक साइंटिस्ट भी था। ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी। कौन सी डिस्कवरी की थी इसने? विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, कि जिस तरीके से अपने जख्म के जो निशान होते हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएं, प्रॉपरली साफ़ हो जाएं, इसके लिए इसने डिस्कवरी की थी। इसलिए ये एक सर्जन होने के बावजूद एक साइंटिस्ट भी था और इसीलिए इसको
विदेश में नहीं भेजा गया, दुश्मनों यानी कि युद्ध के अंदर नहीं भेजा गया, क्योंकि इसका जो ये इलाज कर रहा था ओल्ड रिटायर्ड जनरल का, इसीलिए उसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो डॉक्टर सदाव को उनके ऊपर विश्वास था, इसलिए डॉक्टर सदाव को युद्ध के साथ भी नहीं भेजा गया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया ना। वो डॉक्टर सदाव अब क्या है, उसको ओल्ड जनरल को भी अटेंड करना था, और ये ओल्ड जनरल को अपनी सारी स्टोरी बताता है अमेरिकन सोल्जर की। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी बट हैविंग ऑपरेटेड फॉर हिम सच सक्सेस। कहता मैंने उसका कोई ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन उसका ऑपरेट किया है, उसकी जान बचाई है। जनरल कहता कि ठीक है, इट ओनली मेक मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल एबल टू मी, इवेंचुअली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड आई कैन। वो कहता कि मेरे को आप पे विश्वास है कि आप किसी की भी जान बचा सकते हो, इसीलिए तो मैंने आपको युद्ध के साथ नहीं भेजा है। यू कैन नॉट बी रेस्टेड, आप रेस्टेड नहीं हो पाओगे, अगर आप रेस्ट हो गए तो मेरा इलाज कौन करेगा, ठीक है ना। तो वो उसको कहता है कि देर आर अदर सर्जियन एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टर, सदाव ने कहा कि दूसरे भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कहता नन आई ट्रस्ट, लेकिन मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे को तो सिर्फ आपके ऊपर विश्वास है, और आप ही मेरा अच्छा इलाज कर सकते हो। ठीक है बेटा। इसके बाद अमेरिकन सोल्जर वो अब ठीक हो जाता है। अब मैं लास्ट में ही चलता हूँ, बस अमेरिकन सोल्जर अब ठीक हो जाता है। तो अब डॉक्टर सदाओ कहता है कि इसको किस तरीके से मूव किया जाए, अगर ये पुलिस के हवाले चढ़ गया तो ये अपनी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वो डॉक्टर सदाओ अपनी उसको नाव दे के, अपनी बोट दे के उसको एक टॉर्च देता है, उसको सामान खाने का देता है, और कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, वहाँ पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर अमेरिकन जो शिप्स हैं वो आती रहती हैं, आप वहाँ से वहाँ चले जाना, और आप टॉर्च का सिग्नल देना कि एक सिग्नल दोगे तो मैं मान लूँगा कि आपका, या दो सिग्नल देगा, एक देगा तो कि आप बिल्कुल ठीक है, और दूसरा दो सिग्नल इकट्ठे दोगे तो आप क्या करोगे कि आपको खाने के लिए सामान ख़त्म हो गया, आपका खाने का सामान नहीं है, तो वहाँ से मछलियाँ पकड़ना और उनका ही आपने सेवन करना है, उनको ही आपने खाना है। और ये टॉर्च तब जगानी है जब ना तो संध्या काल के अंदर, इवनिंग कॉल के अंदर, क्योंकि रात को तो अगर जलाओगे तो पकड़े जाओगे, तो इसीलिए इसको वेरी केयरफुली इसका यूटिलाइज करना है, इसका प्रयोग करना है। और इस तरीके से जो डॉक्टर सदाव है वो अमेरिकन सोल्जर का एक सफलतापूर्वक इलाज करके उसकी जान को बचाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर सदाव है वो एक देशभक्त होने के साथ साथ एक अच्छा सर्जन भी है, एक अच्छा ऑपरेटर भी है, और एक अच्छा साइंटिस्ट भी है। हालांकि उसने अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई, लेकिन उसने सारी स्टोरी जनरल, रिटायर जनरल को बता दी थी, अपने लेटर के अंदर लिख के उनको ये मैसेज दे दिया था कि मेरे घर में एक अमेरिकन सोल्जर है। ठीक है बेटा, इससे पता चलता है कि वो एक देशभक्त होने के साथ साथ अपना कर्तव्य पालन भी है, जो उसका मेन कर्तव्य है अपनी ड्यूटी करना है। एक डॉक्टर की उद्देश्य क्या होता है, किसी पेशेंट की जान बचाना। तो इस तरीके से वो एक अमेरिकन सोल्जर की जान बचाता है और अपने कर्तव्य का प्रॉपरली प्रयोग करता है बेटा। ठीक है बेटा, ये स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। और इसका जो मेन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं वो भी बता दूँ आपको बाद में। फिर कोई हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12th। डॉक्टर सदाव वाज ए पैट्रियट जैपनीज एज वेल एज ए डेडिकेटेड सर्जन, हाउ कुड ही ऑनर बोथ द वैल्यूज। किस तरीके से दोनों कर्तव्यों को निभाता है, एक सच्चा देशभक्त भी था और एक अच्छा सर्जन भी था। वो दोनों ड्यूटी को किस तरीके से निभाता है ये मैंने सारा बताया है, कि वो उसका इलाज भी सफलतापूर्वक करता है और जनरल को सारी स्टोरी भी बताता है। तो दोनों कर्तव्य का वो प्रॉपरली वहन करता है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा, और एक है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वाइल हेटेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफाई स्पेशली ड्यूरिंग विटमिन मेक ए ह्यूमन बींग राइज वो नैरो प्रेजुडाइस। तो ये बेटा दो क्वेश्चन आपने
करने हैं, बड़े और छोटे सारे ही पढ़ने हैं।